यह एक बूढ़े खलीफ और एक कुंवारी लड़की की कहानी है जो एक खौफनाक जंगल की दास्तान है। इस जंगल में एक बूढ़ा खलीफ अपनी कुटिया में रहता था। कहानी की इब्तिदा एक तूफानी रात से हुई जब शदीद बारिश हो रही थी। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। आसमान से बिजली कड़क रही थी और जंगल में खौफनाक सन्नाटा तारी था। बूढ़ा खलीफ अपनी कुटिया में बैठा था। उसने दरवाजा मजबूती से बंद कर रखा था ताकि बारिश और तूफान से महफूज रहे। अचानक कुटिया के दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ा खलीफ हैरान हुआ कि उस गहरी रात और खौफनाक जंगल में कौन आ सकता है। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो देखा कि एक खूबसूरत और नौजवान कुंवारी लड़की बाहर खड़ी है। उसके कपड़े बारिश में भीग चुके थे और उसका जिस्म कांप रहा था। वह जवानी के उरूज पर थी। बूढ़े खलीफ ने हैरत से पूछा, ए लड़की, तुम कौन हो और इस खौफनाक जंगल में ऐसी तूफानी रात को क्या कर रही हो? लड़की ने खौफदार लहजे में जवाब दिया, बाबा जी, मैं इस जंगल के करीब वाले गांव से हूं। मैं बहुत डर गई हूं। वह कांपते हुए बोली, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। बूढ़े खलीफ ने लड़की को फौरन अंदर बुलाकर बैठाया और तसल्ली दी। फिर उसने लड़की से उसकी पूरी कहानी पूछी। लड़की ने कांपते हुए बताया, मैं गांव के राजा की बेटी हूं। मेरा नाम कविता है। मेरे मां बाप इस दुनिया से जा चुके हैं। जब से वह गए, कुछ लोग मेरी खूबसूरती पर फरिफ्ता हैं। वह मुझे पकड़कर मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए आपके पास भागकर आई हूं। बूढ़ा खलीफ लड़की की बातें गौर से सुन रहा था, लेकिन उसके दिल में शक पैदा हुआ कि शायद यह लड़की कोई राज छुपा रही है। उसने सोचा कि शायद उसके आने के पीछे कोई और मकसद हो। बूढ़ा खलीफ और कविता कुटिया के अंदर बैठे थे, जहां एक कोने में दिया जल रहा था। दिए की मध्यम रोशनी कुटिया में फैली हुई थी। बाहर तेज बारिश और तूफान जारी था और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। बूढ़ा खलीफ बरसों से तन्हा रहा था, लेकिन आज उसकी कुटिया में एक इंतहाई खूबसूरत लड़की मौजूद थी। वह खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। उसके ज़हन में अजीब से ख्यालात जाग रहे थे। अचानक कविता बोली, बाबा जी, मैं बहुत डरी हुई हूं। क्या आप मुझे आज की रात अपनी कुटिया में पनाह देंगे? बूढ़ा खलीफ, जो पहले ही यही चाहता था, फौरन बोला, हां बिल्कुल, तुम आज रात यहां ठहर सकती हो। रात गहरी हो चुकी थी और तूफानी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कविता छटाई पर लेटकर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बूढ़े खलीफ को नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल बेचैन था और उसके अंदर अजीब सी हलचल थी। बरसों से दबे हुए ख्यालात जाग उठे थे। उसे प्यार की दुनिया नजर आ रही थी और जवानी का जोश उसे बेकरार कर रहा था। वह सोच रहा था कि यह रात कैसे गुजरेगी। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद ना आती। उसका दिल और बेकरार हो गया। अचानक किसी के रोने की आवाज आई। वह चौंक गया और फौरन कविता के पास गया। उसने देखा कि कविता रो रही थी। बूढ़े खलीफ ने पूछा, ऐ कविता, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? कविता ने डरते हुए कहा, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। यह सुनकर बूढ़ा खलीफ हैरान हुआ और बोला, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? कौन सा राज? कविता ने कांपते हुए कहा, मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूं। मैं एक बुरी लड़की हूं। मैं अच्छे काम नहीं करती। मैं बहुत प्यासी हूं। फिर उसने ऐसी बात कही कि बूढ़े खलीफ का खून खुश हो गया। वह बोली, मैं कोई आम लड़की नहीं, मैं एक भटकी हुई रूह हूं। यह सुनकर बूढ़े खलीफ के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। उसके पांव तले जमीन निकल गई। वह घबरा कर बोला, अगर तुम रूह हो तो यह कैसे मानूं? कविता ने आहिस्ता से अपनी कहानी शुरू की। यह बहुत पुरानी बात है। मैं बनारस की एक रानी थी। एक शख्स जिसका नाम रघु था मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती थी। उसने मुझे हासिल करने के लिए काला जादू किया। मैं उसके जाल में फंस गई और उसने जबरदस्ती मुंह से शादी कर ली, लेकिन मैंने उसे अपनी इज्जत पर हाथ नहीं डालने दिया। शादी की पहली रात मैंने उसे करीब नहीं आने दिया। इस पर वह गुस्से में आ गया और उसने मुझे मार डाला। मरते वक्त उसने कहा कि मेरी रूह तब तक आजाद नहीं होगी जब तक मैं किसी नेक खलीफ के साथ हमबिस्तर ना हो जाऊं। यह सुनकर बूढ़े खलीफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कविता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं सच कह रही हूं, अगर तुम आज रात मेरे साथ ना सोए
तो मैं हमेशा इस जंगल में भटकती रहूंगी और मेरी रूह को कभी सुकून नहीं मिलेगा। कविता अपने नरम हाथों से उसे छू रही थी, लेकिन बूढ़ा खलीफ परेशानी में था। इतने में बाहर से एक भयानक आवाज आई। बूढ़ा खलीफ फौरन उठा और कुटिया के बाहर आया। उसने पलटकर कुटिया के अंदर देखा, लेकिन सविता खामोश खड़ी थी। अचानक एक साए ने करीब आकर गरजदार आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसने इस लड़की को तुम्हारे पास भेजा। ये वही साया था जिसने काला जादू किया था। साया हंसने लगा और बोला, बूढ़े खलीफ, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो, अब तुम भटक चुके हो। बूढ़े खलीफ ने कहा, तुम्हारा काला जादू मुझ पर नहीं चलेगा। तुमने सोचा कि मैं खूबसूरत लड़की देखकर भटक जाऊंगा, लेकिन नहीं। यह सुनकर कविता ने नजरें झुका लीं, जैसे वह शर्मिंदा हो। साया चीखा और बोला, तुम्हारे अंदर भी इंसानों वाले जज्बात हैं, तुम मेरे जाल से नहीं बच सकते। बूढ़े खलीफ ने आंखें बंद की, ऊपर देखा और फिर बोला, ऐ शैतान, मैं तुम्हारे फरेब में नहीं आऊंगा। वह सोचने लगा कि वह क्या कर रहा था। क्या वह इस साए को हरा पाएगा? क्या कविता आजाद हो सकेगी, या यह काला जादू सब पर भारी पड़ेगा? उसने कविता से कहा, अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम क्या करने वाली थी। मैंने कभी किसी की तरफ बुरी नजर से नहीं देखा। तुम मेरी इज्जत क्यों खराब करना चाहती थी? यह सुनकर साया जोर से हंसा और बोला, बूढ़े खलीफ, अब बहुत देर हो चुकी है। कविता ने बूढ़े खलीफ की तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, मुझे नहीं मालूम कि सही क्या है और गलत क्या। मैं बस इतना जानती हूं कि मेरी रूह को सुकून चाहिए। बूढ़े खलीफ ने नरमी से कहा, तुम्हें अपनी रूह के लिए नहीं, खुद के लिए जीना होगा। यह जंग तुम्हें खुद लड़नी है। कविता चौंक गई। उसने गहरी सांस ली और बोली, तुम ठीक कहते हो, यह मेरी जंग है और मैं खुद लड़ूंगी। उसने आंखें बंद की और सुकून की तलाश शुरू की। अचानक साया दहाड़ा। कविता ने मजबूत लहजे में कहा, हां, मैं तैयार हूं, तुम भी तैयार हो जाओ। उसने अपना हाथ उठाया और साए को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने साए को छुआ, तेज हवा चलने लगी और साया हवा में उड़ने लगा। वह खुद को बचाने के लिए तड़प रहा था, लेकिन बच ना सका। कविता ने हौसले से उस साए को नेस्तो नाबूद कर दिया। जब सब खत्म हुआ, उसने आंखें खोलीं और बूढ़े खलीफ को अपने सामने पाया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह बूढ़े खलीफ के कदमों में गिर पड़ी और बोली, मुझसे बड़ी गलती होने वाली थी, आपने मुझे बचा लिया। मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूं। बूढ़ा खलीफ मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, अब तुम यहां से जा सकती हो। कविता ने सर झुकाया, आंखों में आंसू लिए और खामोशी से जंगल से निकल गई। उसकी रूह हमेशा के लिए आजाद हो गई। उत्तराखंड की ठंडी घाटियों में, जहां देवदार के पेड़ों के बीच हमेशा धुंध तैरती रहती है, वहीं एक पुराना लकड़ी का घर था। उस घर में अकेला रहता था रघुवीर, जो कभी एक मशहूर चित्रकार था। अब न कोई रंग उसके ब्रश में था, न किसी का नाम उसकी जुबान पर। बस धुंध, सन्नाटा और कुछ अधूरी तस्वीरें। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे ढल रहा था और कोहरा नीचे उतरने लगा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रघुवीर ने झरोखे से झांका। बाहर एक औरत खड़ी थी, भीगी हुई, कांपती हुई, और उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। मुझे कुछ देर आसरा चाहिए, उसने कहा। रघुवीर ने बिना कुछ पूछे दरवाजा खोल दिया। भीतर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। वो औरत धीरे धीरे अंदर आई। उसने कहा, मेरा नाम माया है, रास्ता भटक गई हूं। रघुवीर ने उसे एक कपड़ा दिया और आग जलाई। धुएं की महक कमरे में घुलने लगी, पर उस महक में कुछ अजीब था, जैसे किसी पुराने समय की याद। रात बढ़ती गई, दोनों चुपचाप बैठे रहे। रघुवीर ने पूछा, तुम डरती नहीं इन जंगलों से? माया मुस्कुरा दी। डर तो अब किसी चीज से नहीं लगता, बस तलाश बाकी है। उस रात रघुवीर जल्दी सो गया, मगर माया जागती रही। उसने दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें देखी। एक तस्वीर पर उसकी नजर टिक गई। एक छोटी लड़की लाल रिबन लगाए मुस्कुरा रही थी। माया के होंठ कांप उठे। उसने फुसफुसाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में थी। सुबह हुई तो माया रसोई में चाय बना रही थी। रघुवीर ने देखा, उसे इस घर का हर कोना पता था। उसने कहा, तुम्हें लगता है जैसे ये घर पहले देखा हो? माया ने हल्की मुस्कान दी। कभी यहां की हर चीज जानी पहचानी थी, अब सब धुंधला लगता है।
कुछ दिन बीते। माया हर सुबह झोपड़ी साफ करती, रघुवीर के लिए खाना बनाती और शाम को बरामदे में बैठ जाती। एक शाम उसने कहा, क्या आप मेरे साथ एक जगह चलेंगे, बस थोड़ी दूर जंगल में? रघुवीर ने पूछा, क्यों? वो बोली, वहां एक घर है जो अब सिर्फ यादों में बचा है। रघुवीर ने सिर हिलाया। चलो। दोनों रात के सन्नाटे में जंगल की पगडंडी से गुजरे। पेड़ों की छांव में कोहरा गहराने लगा। थोड़ी दूर पर एक टूटा हुआ लकड़ी का घर दिखा। रघुवीर ठिठक गया। ये तो मेरा पुराना घर है। माया ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोली, भीतर चलिए। अंदर दीवार पर एक अधूरी पेंटिंग थी, एक पिता और एक छोटी लड़की की। रघुवीर के हाथ कांप उठे। ये पेंटिंग मैंने ही बनाई थी, पर ये यहां कैसे? माया के चेहरे पर आंसू लुढ़क गए। क्योंकि मैं वही लड़की हूं रघुवीर, तुम्हारी रिया। रघुवीर की सांसें थमसी गईं। उसकी बेटी, जिसे सालों पहले नदी में खो दिया था, अब उसके सामने खड़ी थी। रिया, तू जिंदा है? वो बोली, नहीं बाबा, मैं सिर्फ आपकी याद में बची वो परछाई हूं। जिस दिन मैं आपसे दूर हुई, उसी दिन सब खत्म हो गया था। अब मैं लौटी हूं ताकि आप मुझे माफ कर दो। रघुवीर ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छूने की कोशिश की, पर उसकी उंगलियों से बस हवा गुजर गई। दीपक की लौ डगमगाने लगी। कमरा ठंडा हो गया। रिया बोली, बाबा, मेरी आखिरी तस्वीर अधूरी रह गई थी, उसे पूरा कर दो ताकि मैं सच में मुक्त हो जाऊं। रघुवीर ने आंसू पोंछे और पुराने ब्रश उठाए। कांपते हाथों से उसने दीवार पर वो तस्वीर पूरी की, पिता और बेटी साथ में मुस्कुराते हुए। जैसे ही आखिरी रेखा खींची गई, कमरे में हल्की हवा चली और दिया बुझने से पहले थरथराया। रिया मुस्कुराई। उसकी आंखों में सुकून था और वो धीरे धीरे धुंध में खो गई। सुबह सूरज की पहली किरण दीवार पर पड़ी। वो तस्वीर अब पूरी थी, चमकती हुई, जीवंत। रघुवीर ने आंखें बंद की और कहा, जहां प्रेम सच्चा हो वहां जुदाई नहीं होती। उस दिन के बाद रघुवीर फिर से रंगों में लौट आया। लोग कहते थे उसकी पेंटिंग्स में अब धुंध नहीं, सुकून बसता है। पर हर सुबह जब वो दीवार पर उस तस्वीर को देखता, उसे लगता उसकी रिया अब भी वही है, बस धुंध में लौटती हुई परछाई की तरह। गांव नवगांव की सुबह बड़ी शांत और सुकून भरी थी। धूप धीरे धीरे पीपल के पत्तों पर उतरती थी। हवा में मिट्टी की महक थी और पक्षियों की आवाजें जैसे किसी पुराने गीत की धुन बजा रही थी। गांव के उस आखिरी कोने में एक छोटा सा पुराना घर था, मिट्टी का पर साफ सुथरा। उसी घर में रहती थी सुषमा, एक खूबसूरत मगर गमगीन औरत। 5 साल पहले उसके पति की मौत एक दुर्घटना में हो गई थी और तभी से वो अकेली रह रही थी। हर सुबह वो अपने आंगन में तुलसी को जल चढ़ाती, फिर चुपचाप चाय पीती और दूर पहाड़ों की ओर देखा करती। उसकी आंखों में अजीब सी थकान थी, जैसे उसने जिंदगी से धीरे धीरे लड़ना छोड़ दिया हो। गांव वाले उसका सम्मान करते थे, पर उसके घर की खामोशी सब कुछ कह जाती थी। कभी कभी बच्चे खेलते खेलते उसके दरवाजे तक आ जाते तो वो मुस्कुराकर उन्हें गुड़ देती और फिर अंदर चली जाती। मुस्कान उसके चेहरे पर होती थी, मगर दिल के अंदर एक गहरा दर्द छिपा होता था। एक दिन दोपहर को जब सूरज तेज चमक रहा था, गांव के रास्ते पर 3 बुजुर्ग चलते हुए आए। उनके कपड़े धूल से भरे हुए थे, पर चेहरों पर एक अजीब सी चमक थी। वे थके हुए लग रहे थे, जैसे बहुत दूर से आए हों। सुषमा उस समय आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। तीनों उसके घर के सामने रुके। उनमें से एक ने कहा, बेटी, क्या हमें थोड़ी देर तेरे आंगन में बैठने की इजाजत मिलेगी? सुषमा ने मुस्कुराकर कहा, जरूर बाबा, ये घर आपका ही है। वो तुरंत अंदर गई और छाछ लाकर तीनों के सामने रख दी। तीनों ने कृतज्ञता से सिर झुकाया और शांत होकर बैठ गए। कुछ देर तक वे बस हवा का आनंद लेते रहे। फिर एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी, हम तीनों का नाम कुछ अलग है। मैं धन हूं, ये सफलता है और तीसरे हैं प्यार। लेकिन हम तीनों एक साथ कभी किसी के घर नहीं जाते। तुम सोच लो, किसे अपने घर बुलाना चाहती हो? सुषमा चौंक गई। मतलब? उसने पूछा। धन ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब ये कि अगर तुम मुझे बुलाओगी तो तुम्हारे घर में धन आ जाएगा। अगर सफलता को बुलाओगी तो नाम और इज्जत, लेकिन अगर प्यार को बुलाओगी तो कुछ और ही मिलेगा। सुषमा के मन में उलझन पैदा हो गई। उसने तीनों से विदा ली और देर तक सोचती रही। शाम को जब गांव की औरतें पानी भरने आईं, तो उसने सबको ये बात बताई। एक औरत ने कहा, बहन, धन को बुला ले, फिर तेरे घर में सब कुछ होगा।
दूसरी बोली, नहीं, सफलता को बुला, नाम और इज्जत दोनों मिलेंगे। लेकिन सुषमा को किसी की सलाह ठीक नहीं लगी। रात को वो अपने पति की तस्वीर के सामने बैठी थी। दिया जल रहा था और दीवार पर उसकी छाया पड़ रही थी। उसने धीरे से कहा, अगर तुम होते तो क्या कहते, धन या सफलता? जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। तभी बाहर किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वो दरवाजे की ओर दौड़ी। देखा एक छोटा बच्चा फटे कपड़ों में खड़ा था। वो भूखा लग रहा था। मां, थोड़ा खाना मिलेगा? उसने धीरे से कहा। सुषमा ने बिना कुछ सोचे अपनी थाली से खाना निकाला और बच्चे को दे दिया। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, आप बहुत अच्छी हैं, और भाग गया। उस पल सुषमा के चेहरे पर एक अलग सी शांति उतर आई। उसने मन ही मन कहा, मैं कल प्यार को बुलाऊंगी, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां सब कुछ अपने आप चला आता है। अगली सुबह सुषमा बाहर आई। तीनों बुजुर्ग अभी भी पास के पेड़ के नीचे बैठे थे। वो मुस्कुराते हुए बोली, बाबा, मैंने सोच लिया है, मैं प्यार को अपने घर बुलाना चाहती हूं। तीनों बुजुर्ग एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर अचानक बाकी दो बुजुर्ग भी, धन और सफलता, भी उठ खड़े हुए और उसके घर की ओर चल पड़े। सुषमा हैरान रह गई। उसने कहा, रुकिए, मैंने तो सिर्फ प्यार को बुलाया है, आप दोनों कहां जा रहे हैं? तीनों हंसने लगे। प्यार ने कहा, बेटी, जहां प्यार जाता है वहां धन और सफलता अपने आप चले आते हैं। उस पल जैसे उसके घर में रोशनी भर गई। हवा में मिठास थी, आंगन में चमक थी और सुषमा के चेहरे पर वो मुस्कान लौट आई जो बरसों से गायब थी। दिन बीतते गए। सुषमा अब पहले जैसी नहीं रही। अब उसके घर में हमेशा मेहमान रहते, बच्चे खेलते और उसकी रसोई से महक उठती। लोग कहते, सुषमा दीदी के घर का पानी भी अमृत है। वो अब दूसरों की मदद करने लगी थी। कभी किसी को खाना देती, कभी किसी की बात सुनती। उसके घर में अब सन्नाटा नहीं था, वहां जीवन था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। कुछ महीनों बाद गांव में सूखा पड़ा। खेतों में दरारें पड़ गई, कुएं सूख गए। लोग परेशान थे। सुषमा ने देखा कि बच्चे प्यास से रो रहे हैं। वो बिना सोचे अपने आंगन का कुआं सबके लिए खोल देती है। दिन रात पानी बांटती रहती है। गांव के लोग उसकी ओर देखने लगे जैसे वो कोई देवदूत हो। एक दिन एक बूढ़ा आदमी बोला, दीदी, अगर आप ना होती तो हम सब मर जाते। सुषमा ने बस मुस्कुराकर कहा, जब तक मेरे घर में प्यार है कोई प्यासा नहीं रहेगा। और उसी पल जैसे आसमान ने उसकी बात सुन ली। पहले एक बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। बच्चे झूमने लगे और पूरा गांव खुशी में भीग गया। लोग सुषमा के आंगन में इकट्ठा हुए और बोले, आपके प्यार ने तो आसमान तक को पिघला दिया दीदी। बरसात के बाद एक शाम सुषमा आंगन में बैठी थी। तभी वो तीनों बुजुर्ग फिर लौटे। वो दौड़कर उनके पास गई और उनके पैरों में झुक गई। धन बोला, बेटी, हमारा काम पूरा हो गया है, अब हमें आगे बढ़ना है। सफलता ने कहा, कहीं और भी कोई है जो हमें ढूंढ रहा है। सुषमा की आंखें भर आई। उसने कहा, आप चले जाएंगे तो मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। प्यार ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटी, हम कभी नहीं जाते। जहां प्यार बस जाता है वहां हम सदा रहते हैं। इतना कहकर वो तीनों धीरे धीरे धुंध में गुम हो गए। उस रात सुषमा देर तक बाहर बैठी रही। हवा में शांति थी, पर अब वो तन्हाई नहीं थी। वो अंदर गई, तुलसी के पास दिया जलाया और बोली, शुक्र है तूने मुझे सिखाया कि असली दौलत दिल में होती है, ना कि जेब में। समय बीत गया। सुषमा अब गांव की मां बन चुकी थी। हर बच्चा उसे दीदी कहता, हर औरत उससे सलाह लेती, हर आदमी उसके आंगन में बैठकर सुकून पाता। वो अब हर शाम गांव के बच्चों को वही कहानी सुनाती, 3 बुजुर्गों की कहानी। वो कहती, याद रखना बच्चों, धन और सफलता आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में प्यार है तो जिंदगी खुद तुम्हारे कदमों में झुक जाती है। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते। उसकी आवाज में अब एक सुकून था, एक तजुर्बा था, एक गहराई थी। वो अब अकेली नहीं थी, क्योंकि उसके दिल में वो तीनों हमेशा बसे हुए थे। उसके आंगन की तुलसी अब और भी हरी थी, और उसके घर से जो भी निकलता उसके चेहरे पर मुस्कान होती। लोग कहते, सुषमा दीदी के घर में कोई जादू है, लेकिन वो बस मुस्कुरा देती। वो जानती थी ये जादू नहीं, प्यार था। जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। उसने खोया भी बहुत, पाया भी बहुत, पर सबसे बड़ी बात, उसने सीखा कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो रूप बदलता है, जगह बदलता है, पर रहता हमेशा दिल के भीतर। और जब कोई पूछता, दीदी वो तीनों बुजुर्ग सच में थे या कोई सपना, वो बस हंस देती और कहती, शायद वो इंसान नहीं थे, शायद वो भगवान के 3 रूप थे जो मुझे सिखाने आए थे कि जिंदगी का असली मतलब क्या है।
फिर उसकी नजर आसमान की ओर जाती। हवा चलती, पेड़ों की पत्तियां सरसराती और उसके होठों पर बस एक वाक्य आ जाता, जहां प्यार होता है वहां खुशियां अपने आप चली आती हैं। यह कहानी सिर्फ एक बेवा और 3 बुजुर्गों की नहीं, बल्कि उस सच्चाई की है जिसे हम सब भूल जाते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि दिल से किया गया प्यार है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में कहीं सहेज लीजिए, क्योंकि शायद किसी दिन जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो कोई प्यार भी आपकी जिंदगी में दस्तक देने आ जाए।